नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आज पहली बार गुलाब चंद कटारिया उदयपुर पहुंचे। डबोक एयरपोर्ट पे बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कटारिया का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की उन्होंने और कटारिया ने कहा कि वो सरकार को सदन से सड़क तक घेरेंगे। साथ ही मेवाड़ की बात प्रमुखता से उठाने की भी उन्होंने बात कही है। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद पूर्व गृह मंत्री और मेवाड़ के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया पहली बार उदयपुर पहुंचे हैं और डबोक एयरपोर्ट से लेकर शहर भर में गुलाब चंद कटारिया के स्वागत की बड़ी तैयारियां की गई हैं। गुलाब जी से जानते हैं कि मेवाड़ के लिहाज से उनका नेता प्रतिपक्ष चुना जाना कितना महत्वपूर्ण है। देखो, मैं सोचता हूँ मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और वर्षों से पार्टी का काम कर रहा हूँ। इस बार पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, महती जिम्मेदारी दी है। वैसे इसके पहले भी 2 बार मैं प्रतिपक्ष का नेता के रूप में विधानसभा में रह चुका हूँ। तो सरकार ने एक तरह से पक्ष और विपक्ष में जो भूमिका मेरी है, हमने बहुत खूबी जो है उन सारी समस्याओं को इन दिनों में भी उठाने का प्रयास किया। किसानों का कर्जा माफ़ का जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा, सभी प्रकार के कर्जे 10 दिन में माफ़ हो जाएंगे। अभी सरकार को यही पता नहीं है कि कर्जा है कितना, सारा जो आप माफ़ करोगे उसका अमाउंट तो बताओ, उसके किसानों की संख्या तो बताओ कि कितने लोगों को माफ़ करोगे, कब माफ़ करोगे, कितना समय चाहिए। आपने काहे को कहा कि 10 दिन में माफ़ कर देंगे, इसका मतलब आपकी कोई तैयारी तो थी नहीं। आप तो केवल एक ठोकने के लिए ठोक दिया कि सरकार आवे तो ठीक, नहीं आवे तो ठीक, कम से कम जनता के सामने एक झुंझुना तो पकड़ा दिया। अब वो झांक रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं। वही प्रधानमंत्री का पत्र लिख करके वहाँ से ही पैसे की उम्मीद थी तो उनको पूछ के करते, कम से कम बिना पूछे। मतलब एक तरह से जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। और 10% का आरक्षण का जो केंद्र ने लागू किया और कई राज्यों ने जिसे लागू कर दिया, ये सब सरकार को भी हम घेरेंगे सोमवार के दिन कि 10% का आरक्षण राजस्थान में भी लागू करो। लेकिन कटारिया साहब, ये जो घेरने के चक्कर में अभी पिछले 2-3 दिनों में भी जो माहौल देखने को मिला और जिस तरह की बयानबाजी हुई, वो कितनी जो है महत्वपूर्ण कही जा सकती है या सही कही जा सकती है। और दूसरा सवाल ये कि नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी है बतौर विपक्ष संवैधानिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, सत्ता पक्ष से भी ज़्यादा। तो ऐसे में सदन को चलाने के लिए कितनी गरिमा की आवश्यकता महसूस होगी? देखो, आपने 2 दिन का जो कुछ भी व्यवहार देखा गरिमापूर्ण था। विषय को उठाया तो भी नियमों के तहत उठाया, आसन से व्यवस्था दी उसके अनुसार बोले। उन्होंने बीच बचाव करके चाहे जिसको खड़ा कर दिया, चाहे मंत्री है चाहे कोई भी, जो सामान्यतः बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसके कारण से सदन का माहौल बिगड़ा। और बिगड़ने के बाद हमने सरकार से ये कहा कि सदन का नेता इस बारे में बताए, अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि वो कर्जा कब माफ़ करेगा, कितने लोगों करेगा। तो हम तो बिल्कुल टू दी पॉइंट चल रहे थे, उनके ही लोगों ने बीच बचाव में किया। तो स्वाभाविक है जिस प्रकार का वो व्यवहार करेंगे उसका जवाब उसी रूप में देंगे। गुलाब जी, एक और सवाल है कि पिछले दिनों जब सरकार बदली और उदयपुर माफ़ कीजिएगा मेवाड़ से काफ़ी अच्छा मैंडेट जो है वो भाजपा को मिला, आप नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए। दूसरी तरफ सीपी जोशी जो हैं उनको विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। तो मेवाड़ के लिहाज से अगर देखें, चूँकि आप बहुत चिंता करते रहते हैं मेवाड़ की कि अच्छा प्रतिनिधित्व हो, तो अब विपक्ष में अच्छा प्रतिनिधित्व हो गया, उधर उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाए, तो कैसे देखते हैं इस पूरे तारतम्य को? देखो, मैं सोचता हूँ कि मेवाड़ का इतना सम्मान तो है कि उनको एक तरह से स्पीकर के रूप में बनाया। लेकिन स्पीकर को तो केवल इतना काम है कि सदन की व्यवस्थाएं ठीक तरह से चले। विकास की दृष्टि से जहां तक है तो मंत्रिमंडल में जो सदस्य होता है वो अधिक विकास की ओर अग्रसर हो सकता है, क्योंकि उसका सारा समय मंत्रिमंडल में चलता है, अपने साथियों के साथ चलता है। तो 2 अलग अलग धाराएं हो गई। लेकिन ये ज़रूर है कि हाउस के माध्यम से उन जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर सरकार को मजबूर करने का रास्ता अध्यक्ष के पास जरूर है। मैं सोचता हूं मेवाड़ को उससे भी लाभ मिलेगा और हम प्रतिपक्ष के रूप में रह करके उन सारी समस्याओं को जिससे मेवाड़ जूझ रहा है वो हम उठाने का प्रयत्न करेंगे। और उसके माध्यम से भी सरकार में रह करके मंत्री के रूप में हल करता है और विरोध में हम उन समस्याओं को उजागर करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो मेवाड़ के हित की रक्षा के लिए अध्यक्ष का भी और मेरा भी, मैं पूरी कोशिश करूंगी मेवाड़ की जनता की हर समस्या के लिए उनको ये आश्वस्त करता हूं कि जो कुछ क्षमता हम में है हम निश्चित रूप से मेवाड़ के हर वाजिब हक के लिए संघर्षशील रह करके जनता को उन सब सुविधाओं से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। इस बात करने के लिए हमसे धन्यवाद। उनकी पूरी कोशिश एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सत्ता पक्ष को जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर घेरने की रहेगी। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, उदयपुर।